इस समय हम मौजूद हैं जम्मू विश्वविद्यालय के परिसर में और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है भारत तिब्बत संघ का। और इसी कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने आई हैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। और जो पहला सत्र था आज, उसमें इन्होंने कुछ कविताएं गाई और जो वहाँ पर जो दर्शक बैठे थे, जो लोग आए थे, वो काफ़ी मंत्रमुग्ध हुए। हम इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, मंदिरों के शहर में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार। मैं भी उस भूमि से आती हूँ जिसे ब्रज क्षेत्र कहते हैं। यहाँ माँ वैष्णो का वास है, उनकी गोद में आने का अवसर मिला है। तो मैं जिस जगह से आती हूँ वो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और ब्रज क्षेत्र से आई हूँ। माँ वैष्णो के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी जब मंच से आप कविताएं सुना रही थी तो सभी का आकर्षण, बिल्कुल आप आकर्षण का केंद्र बन गई। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे माँ सरस्वती सीधा आपके जो है कंठ में वास करती हैं और माँ सरस्वती जैसे बोल रही थी। तो जो लोग आपसे परिचित नहीं, आप अपना पहले पूरा परिचय दे दीजिए। मैं आगरा से आती हूँ और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाया करती थी एक टेक्निकल कैंपस में। लेकिन फ़िलहाल चूँकि मैं कविता के क्षेत्र से जुड़ी हूँ तो मैं कविताएं लिखती हूँ और तमाम विषयों पर, जो ज्वलंत विषय हैं, जिन विषयों पर लिखा जाना चाहिए, मैं उन पर लिखने की कोशिश करती हूँ। और आप जैसे लोग मुझे शुभकामनाएं देते हैं तो और आगे लिखती रहूँगी। निश्चित रूप से आप सबकी शुभकामनाएं मिलती हैं तो गणित से लेकर कविता तक मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जो एक गणित का प्रोफेसर है लेकिन हृदय से वो कवि है। बिल्कुल। मैं देखिए, जिंदगी का जो गणित है ना, वो कहीं ना कहीं शब्दों से होकर गुजरता है। और जो भी गणित शब्दों से होकर गुजरेगा तो उसे शब्दों में पिरोकर हम उस संख्या और उस संख्या पद्धति तक पहुंच सकते हैं जो कविता में परिवर्तित होती है। अच्छा डॉक्टर रुचि, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कविता सुनाई वहाँ सभागार में, एक बार फिर से ज़रा वो गा दीजिए। जी बिल्कुल। मैंने तिब्बत के लिए बहुत सारे गीत लिखे हैं और हमारे दो संकल्प हैं और दो विषय हैं जिन पर लिखा जाना चाहिए और लिखा जा रहा है। मैंने उनको लेकर बहुत सारे गीत लिखे। उनमें से एक ये गीत जिसकी पंक्तियाँ मैं सुना रही हूँ। दो विषय ये हैं कि एक तो हमें तिब्बत की आज़ादी के लिए कार्य कर रहे हैं हम भारत तिब्बत संघ के माध्यम से, और दूसरा काम कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए। अर्थात कि कैलाश मानसरोवर जो भगवान शिव का धाम है, वहाँ जाने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी और वो परमिशन दे न दे तो ये हम उसके लिए संकल्पित हैं कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति निश्चित रूप से बहुत शीघ्र होगी। हम सब संकल्पबद्ध हैं। कविता के माध्यम से आप जरा अपनी बात सुनाती हूँ। हमने वचन दिया है तिब्बत साथ निभाएंगे तेरा, तन मन धन अर्पित घर आंगन द्वार सजाएंगे तेरा, किंचित भी हम धरा तुम्हारी दुष्ट चिन्ह को ना देंगे, जारी है ये जंग तुम्हारी खुशियाँ तुमको ला देंगे, टूटे सपनों का फिर से हम महल सजाएंगे तेरा, तन मन धन अर्पित घर आंगन द्वार सजाएंगे तेरा। और जिस कैलाश मानसरोवर की मैंने बात की, मानसरोवर पावन जल भारत को फिर पाना है, मानसरोवर का पावन जल भारत को फिर पाना है, तिब्बत को आजाद करा शिव मंदिर भव्य बनाना है, दुनिया को हम दर्द गीत यह पूर्ण सुनाएंगे तेरा, तन मन धन अर्पित घर आंगन द्वार सजाएंगे तेरा। तो ये जो आप कविता सुना रहे हैं, क्या आपको लगता है शी जिनपिंग के कान तक जाएगी? अगर जाए तो अच्छा है, और अगर उनके कान तक जाती है तो कहीं ना कहीं इतिहास में मेरा भी नाम लिख जाएगा कि भगवान शिव के धाम के लिए संकल्पबद्ध पूरे भारतवर्ष में एक अंश मेरे भी हृदय में विद्यमान था। वो अंश उन तक पहुँचे और बहुत शीघ्र तिब्बत की आज़ादी हो, बहुत शीघ्र कैलाश मानसरोवर पूरा भारतवर्ष बिना किसी के परमिशन के जा सके। मेरी ये प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ से। डॉक्टर रुचि, अभी हमने देखा कि किस प्रकार चीन ने एक बार फिर दुस्साहस करने का प्रयास किया वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, तवांग सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जो हमारे बहादुर सैनिक हैं उन्होंने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके सैनिकों को वहां से
बाहर खदेड़ दिया। मुझे बताइए, उस पर भी आपने एक कविता बताई, ज़रा कविता एक बार उस पर भी सुना दीजिए। मैं कुछ पंक्तियाँ अभी जो मैं सुना रही थी वो तो सुनाऊंगी ही, लेकिन एक कवि हैं मनवीर मधुर जी, उनकी पंक्तियाँ जितनी याद आती हैं मैं सुनाती हूँ। उन्होंने इसी विषय पर लिखा था कि गुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे, और हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे, और हम हैं अमर नीलकंठ, हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू हर हर महादेव बोलकर पी जाएंगे, और हमसे कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। तो ये उनकी पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं इस विषय पर। मैं अपनी पंक्तियाँ सुनाती हूँ जो अभी मैं सुना रही थी जी। डगर डगर कदम कदम बढ़ेंगे साथ साथ में, डगर डगर कदम कदम बढ़ेंगे साथ साथ में। ये साथ साथ में इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ तो हमारे थोड़े से सैनिक थे, उन्होंने बता दिया कि इस देश की सेना के हमारे कुछ सिपाहियों ने मिलके उनको काफ़ी दूर पछाड़ने का काम किया है। तो अगर पूरा भारतवर्ष एकत्रित हो गया तो चीन अपने देश से भी कहीं बहुत पीछे चला जाएगा। तब कहती हूँ डगर डगर कदम कदम बढ़ेंगे साथ साथ में, देखो सफल मिलाओ तुम भी हाथ हाथ में, मुक्ति का सपन लिए तिब्बत हमें निखारता, वेदना सुना रहा हर घड़ी पुकारता, चलो तवांग को चले, चलो तवांग को चलें, चलो तवांग को चलें, चलो तवांग को चले, चलो तवांग को चलें, चलो तवांग को चलें। और पूरा भारतवर्ष तवांग उन सैनिकों के साथ खड़ा है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से तवांग नहीं, डोकलाम हो, गलवान हो, कहीं भी हो, पूरा भारतवर्ष जिस वक्त वहाँ एकत्रित हो गया उस वक्त निश्चित रूप से चीन को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो अपने देश से भी पीछे जाएं या किधर जाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर रुचि, चूंकि आप इस समय जम्मू कश्मीर में हैं, वीरों की भूमि में हैं, आप ज्ञानियों की भूमि में हैं, आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ कविता के माध्यम से कुछ कहिए। भारत के मुकुटमणि के, देश के मुकुटमणि के बारे में कुछ कविता के माध्यम से अगर आप कुछ कह सकें। मैं इस देश की सीमाओं के बहुत नज़दीक हूँ और माँ वैष्णो के चरणों में और इस देश के उस मुकुट को प्रणाम करते हुए माँ भारती को प्रणाम करती है। हमारे लहू का हर कतरा कतरा माँ भारती के लिए समर्पित है, और उनको प्रणाम करते हुए मैं पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ जो यहीं कहीं हमारे हम सुख चैन से जी सकें। तो हमारे चैन के लिए हाथों में तिरंगे को थामकर यहीं सीमाओं पर डटे रहते हैं, और निश्चित रूप से उनके डटे रहने के कारण हम यहाँ कहीं ऐसे उत्सव मना पाते हैं। तो इस धरा को प्रणाम करते हुए मैं उन शहीदों को प्रणाम करती हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से, जिन्होंने इस देश के लिए अपना रक्त बहाया, अपने प्राण निछावर किए, और उनको भी प्रणाम करती हूँ जिनका इस देश की आज़ादी में योगदान है। प्रणाम करते हुए कहती हूँ, देश नमन करता है उन आज़ादी के परवानों को, करता जगवंदन अभिनंदन देशभक्त दीवानों को, नमन तिरंगा नमन भारती नमन गीत नवले बोलो, आओ मिलकर आओ मिलकर आओ मिलकर वीर शहीदों की जय 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 बोलो, आओ मिलकर वीर शहीदों की जय 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 बोलो। लेकिन आपकी बात चूँकि अधूरी रह गई तो मैं हमारा कैलाश मानसरोवर मुक्ति का जो अभियान है उसको समर्पित कुछ पंक्तियाँ अंत में मुझे लगता है समर्पित कर देनी चाहिए। और मैं भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे संकल्प को पूर्णता प्रदान करें, और तब समर्पित करती हूँ। क्या कहती हूँ, अघोरी शंभु त्रिपुरारी घे परमेश्वर घे महाकाल घे काल काल घे नागेश्वर घे सर्वेश्वर घे सृष्टि भाल, हर 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 बम बम बोल उठा जग पग में कर जोड़े कराल घे, जटा जूट घटी होगी डम 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 सुनकर झूमे कपाल, विकराल विशाल विराल खड़े गड़ 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 गूंजे व्योम ताल, दिगपाल बाल पे भस्म धरे नैनन में शोड़ित लाल लाल, भस्माधारी के शीश चंद्र भस्माधारी के शीश चंद्र, गंगा अवितन पे धरे व्याल, पुन 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 पूजे नीलकंठ घे बर्फानी गल, मुंड माल कर थाल दतूरे बेल पत्र ले चले रुद्र गंधर्व यक्ष, नर नारी किन्नर देव ऋषि नवधरा कल्प युग काल पक्ष, जय 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 देशांतर तक हर 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 गाएं अक्ष अक्ष, स्वीकार करो शत नमन शिवम कर जोड़े नवग्रह ज्योति कक्ष, स्वीकार करो शत नमन शिवम कर जोड़े नवग्रह
ज्योति कक्ष